है V1, V2, V3, अगेन कवरिंग द सेल्फ लूप ऑफ V3 देन V4। तो इस तरह की वॉक हुई है, इसको अपन एक वॉक कहते हैं। मोर ओवर इट इज कॉल्ड ओपन वॉक, इसको अपन कहेंगे ओपन वॉक। सो व्हाई इट इज ओपन वॉक? बिकॉज ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, या बिगिनिंग कह सकते हैं इसको, या स्टार्टिंग कह सकते हैं, तो स्टार्टिंग जो होती है इसको टर्मिनल बोलते हैं अपन, इट इज कॉल्ड टर्मिनल। सिमिलरली जो एंडिंग होता है इसको भी अपन टर्मिनल बोलते हैं, तो ये भी टर्मिनल है, सॉरी। सो दिस इज एंडिंग। तो एंडिंग और स्टार्टिंग ये जो है टर्मिनल कहलाते हैं, और ये जो है डिफरेंट होते हैं ओपन वॉक में। स्टार्टिंग डिफरेंट होगा, एंडिंग डिफरेंट होगा, तो इस वॉक को अपन ओपन वॉक कहेंगे। इसमें आप जो है कभी भी कोई एज रिपीट नहीं कर रही है। यहाँ पे देखें आप BEHD, किसी भी एज ने रिपीट नहीं किया है, और हर एज एग्जैक्टली वन से रिपीट नहीं किया, मीन्स वो एज एक ही बार आई है वॉक में। So this is what walk is, and moreover this is open walk. Now let us see close walk. तो यहाँ पे फिर से अपन एक walk लेते हैं, V4 C, V2 F, V4 G, V6। तो ये भी एक वॉक है। V4 से आपने शुरू किया, यहाँ से V4 से V4 C एंड यू विल रीच एट V2। V2 के बाद F, V5 लिया आपने, F के बाद फिर आपने V4 लिया है। इट शुड बी V5, इट शुड बी V5 के बाद इट शुड बी V5, V2 के बाद V5 आना चाहिए, तो इट शुड बी V5। सो V5G V6। तो ये भी एक वॉक हो गई। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, और दोनों ही टर्मिनल डिफरेंट है। कोई भी एज जो है रिपीट नहीं हुई है। CI CFG एजेस हैं, V2 V4 V2 एंड V5 V6 वर्टाइसेस हैं। तो इस तरह से जो ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ओपन वॉक, ये भी एक ओपन वॉक है। अब अपन देखते हैं एक और वॉक कंसीडर। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, और ये टर्मिनल है, दोनों ही टर्मिनल जो है डिफरेंट है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ओपन वॉक इन दिस ग्राफ। और अब देखेंगे अपन एक और वॉक देखते हैं। तो ये है V1B, V2C and V4 V1। so V4 V1 तो A and V1। अब यहाँ पे आप नोटिस करें अगर, तो ये भी V1 है और ये भी V1 है, और दोनों ही क्या है, सेम है, दोनों ये सेम है। और मोर ओवर ये है क्या, बिकॉज ये स्टार्टिंग है और ये वाला एंडिंग है, तो दोनों स्टार्टिंग एंडिंग जो है दोनों टर्मिनल कहलाते हैं। और यहाँ पे दोनों ही टर्मिनल सेम होने के कारण स्टार्टिंग और एंड जो है, स्टार्टिंग एंड ये सेम है, और इन्हीं को अपन टर्मिनल भी कहते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग और एंड है। तो टर्मिनल जब सेम होते हैं तो इस तरह की वॉक को अपन क्या कहते हैं, इस तरह की वॉक को अपन कहते हैं क्लोज्ड वॉक। इट इज कॉल्ड क्लोज्ड वॉक। ऑयलर ग्राफ की डेफिनेशन होती है, दो चीजें होती हैं यहाँ पे, एक वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, ऑयलर ग्राफ एंड ऑयलर लाइन। जो ऑयलर लाइन होती है, मींस जो होती है, जो अभी आपने वॉक पढ़ा है उसको आप ऑयलर लाइन समझ सकते हैं। और जो ग्राफ होगा, जो क्लोज्ड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये क्लोज्ड वॉक, क्लोज्ड वॉक जो होगी यहाँ पे, इसको आप जो है ऑयलर ग्राफ कहेंगे, इसको आप ऑयलर ग्राफ कहेंगे। अब देखते हैं कैसे क्लोज वॉक होगी, क्लोज्ड वॉक होगी, और कोई एज रिपीट नहीं होना चाहिए, हर एज एग्जैक्टली वंस ट्रेवर्स होना चाहिए इस ग्राफ में, और जिस वर्टेक्स से आप स्टार्ट करेंगे उसी वर्टेक्स पे आपको वापस आना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट हियर फ्रॉम हियर। तो अगर यहाँ से आप शुरू करते हैं, तो लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर सो थिंग्स विल बी क्लियर। तो यहाँ से वेल स्टूडेंट, यहाँ से अगर शुरू करते हैं, आप इस तरह से वॉक शुरू करते हैं, तो आपने ये एक एज कवर कर ली, दिस विल बी द सेकेंड एज। नाउ यू कैन कवर दिस थर्ड एज, दिस विल बी योर फोर्थ एज, फिफ्थ एज, सिक्स्थ एज, सेवेंथ, एट्थ, 9th,
10 and 11. So you have covered all the 11 ages and you did not repeat any age. तो हर एज को आपने एग्जैक्टली वंस ट्रेवर्स किया और जहां से आपने शुरू किया था वहीं पे आपने एंड कर दिया. लेट इट बी ए. तो ए आपका जो है टर्मिनल हो जाएगा, स्टार्टिंग, और ए ही आपका एंडिंग भी होगा. तो आपके स्टार्टिंग और एंडिंग टर्मिनल दोनों सेम है. इसलिए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है ऑयलर ग्राफ कहलाता है. और जो आपने ग्राफ के साथ मोरओवर इट इज ए वॉक ऑल्सो. इट इज ए क्लोज वॉक बट इट इज ए वॉक ऑल्सो. तो ये जो आपको लाइन दिख रही है ब्लू कलर की, ऐसे ट्रेवर्स करके आप चलते हैं और यहाँ से वापस आते हैं, तो इसको ये नहीं सर, छोटे वाले ट्रायंगल के बेस को जो एज पे है, इसी को भी ट्राई करेंगे. ए से आपने स्टार्ट करा है ना, तो ए पे ही आपको एंड करना है. ठीक है ना. ये हो गया है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पहुंच गए. कोई भी एज मैंने रिपीट नहीं करी है. सो दिस इज ऑयलर ग्राफ. यस सर. ओके. यस सर. चलिए, ये आपने, ये ऑयलर ग्राफ है. क्या नाम है बेटा आपका? सर कार्तिकेय. कार्तिकेय, बिल्कुल सही बताया. ये ऑयलर ग्राफ है. अब ये ऑयलर ग्राफ नहीं है, आपने बताया. ये देखना है क्यों नहीं है ये. ठीक है, ये पता चलेगा आपको. तो वेल स्टूडेंट, इसको ऑयलर ग्राफ है या नहीं ये देखना है, तो कैसे देखेंगे? तो ये जो है, चलिए अपन एक बार कोशिश कर लेते हैं. यहाँ से शुरू किया, पहुंचना इसी जगह है जहाँ से शुरू किया. लेट इट बी ए. टर्मिनल है ये. एंडिंग विल बी ए ओनली. सो एंडिंग और स्टार्टिंग एंड टर्मिनल विल बी ए. यहाँ तक पहुंचे हैं. तो वेल स्टूडेंट, ये मैंने ट्रेवर्सिंग कर दी है. और आपने अगर नोटिस किया हो तो मैंने किसी भी एज को 2 बार ट्रेवर्स नहीं किया है. ठीक है, ये है. तो ये भी जो है ऑयलर ग्राफ है. अब ये कैसे पता चलता है अपने को ऑयलर ग्राफ है या नहीं है? तो इसका एक यदि आप समझें, तो ये अगर आप कोई वर्टेक्स लेते हैं, तो किसी वर्टेक्स पे आप अगर एक बार ये 2 एज हैं अगर यहाँ पे, तो आप यहाँ इसको ट्रेवर्स करके इस वर्टेक्स के थ्रू इस पे जाएंगे. तो एक वर्टेक्स जो है, हाउएवर इट इज अनडायरेक्टेड ग्राफ, बट आप यहाँ से अगर एंट्री मार रहे हैं तो आप यहाँ से एग्जिट करेंगे, क्योंकि आप यहाँ से एंट्री मार के यहीं से वापस नहीं जा सकते. ये ट्रेवर्स जो है एग्जैक्टली वंस, ये एज जो है एग्जैक्टली वंस ट्रेवर्स होनी चाहिए. इफ यू हैव एंटर्ड ऑन दैट वर्टेक्स V, तो यहाँ से एंट्री करें इस एज से, तो आपको दूसरी एज से वापस होना चाहिए. मींस यू हैव टू हैव 2 एजेस. एक से आप एंट्री करें, दूसरे से आप बाहर निकल जाएं, क्योंकि आप इधर से ही वापस आएंगे तो एज जो है रिपीट हो जाएगी. तो ये कंसेप्ट है यहाँ पे. अगर आप यहाँ पे, अगर यहाँ भी कोई एज लगी हुई है, तो अगर आप इसको ट्रेवर्स कर देते हैं, तो इसको आप दोबारा यहाँ से ट्रेवर्स, इस वर्टेक्स का यूज दोबारा नहीं कर पाएंगे. तो आपको क्या है, कहीं भी कॉम्प्लेक्स ग्राफ हो कोई भी, तो आपको जरूरत होती है कि यहाँ से अगर आपने यहाँ से एंट्री करी है, तो आपको एग्जिट करने के लिए होना चाहिए जगह. तो ये एग्जिट करने के लिए ये जगह होगी. तो अब आप इस चीज को अगर नोटिस करें, तो यहाँ पे ये है कि इवन नंबर ऑफ डिग्री हो, इवन डिग्री होना चाहिए. हर वर्टेक्स की डिग्री जो है इवन होनी चाहिए. तो जो है कोई भी एज जो है उसको आप एक ही बार ट्रेवर्स करेंगे, दैट विल बी डन. तो यहाँ आप नोटिस करें, तो ये इसकी डिग्री 2 है. किसी भी वर्टेक्स को ले लें, इसकी डिग्री 2 है. आउटर जो भी वर्टाइसेस हैं, इन सब की डिग्री 2 है. यदि ये वर्टाइसेस देखें एक लेवल इनसाइड, तो इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री भी 4 है, इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 4 है, सबकी डिग्री 4 है. तो इवन डिग्री है. मीन्स जो है इवन होती है, डिग्री इवन होती है. तो किसी भी ग्राफ की हर वर्टेक्स की डिग्री इवन होती है, तो वो ग्राफ जो होता है ऑयलर ग्राफ होता है. और ये तो है ही ऑयलर ग्राफ का कंसेप्ट कि क्लोज वॉक होनी चाहिए. तो क्लोज वॉक भी होनी चाहिए, और जो वॉक करते हैं आप, वो आपका ऑयलर लाइन कहलाएगा. अब इसमें भी अगर आप नोटिस करें, तो यहाँ हर वर्टेक्स की जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है, इवन है. तो 2 होगी या 4 होगी. तो इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, यहाँ पे 4 डिग्री है. यहाँ भी 2 डिग्री है, यहाँ 4 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री है. अब अगर इसको आप यहाँ से रिमूव करेंगे, तो यहाँ से इसको रिमूव करेंगे ना, तो ये डिसजॉइंट ग्राफ कहलाएंगे.
यदि आप इस एज से वो करते हैं तो एज इन दोनों एज से हटाते हैं, यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, तो ये एज डिसजॉइंट ग्राफ कहलाते हैं। अब वेल स्टूडेंट, यहाँ पे अगर इसको आप डिसजॉइंट करते हैं, दो एजेस को डिसजॉइंट करते हैं, तो इट डजेंट मैटर, ये वाला जो आपका ग्राफ होगा बचा हुआ, ये ग्राफ जो है ये भी ऑयलर ग्राफ ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आप 4 डिग्री थी जिसको आपने 2 डिग्री इनको डिसजॉइंट किया, तो यहाँ 2 डिग्री तो बची है, तो ये जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है स्टिल इट इज एन ऑयलर ग्राफ। सो वेल स्टूडेंट, अब ये सभी ऑयलर ग्राफ हो गए, तो कौन सा ग्राफ है जो ऑयलर ग्राफ नहीं होता, ये देखते हैं अपन। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज फिफ्थ ब्रिज, लेट इट बी 6 and 7, सो वी हैव 7 ब्रिजेस। अब ये देख लें कि ये जो है बैंक कहलाता है, रिवर का जो किनारा होता है जिसको अपन बैंक कहते हैं, तो ये ए है बैंक, इसका नाम कहीं भी लिख सकते हैं आप, ये ए बैंक है। ये वाला जो अपोजिट साइड है ये बी बैंक है। ये जो है एक आइलैंड है जिसको सी, और ये इट इज अनदर आइलैंड, लेट इट बी डी। तो ये वेल स्टूडेंट यहाँ पे है ABCD। अब देखें आप यहाँ पे यदि कि ये जो है इसको आप ग्राफ से बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कैसे करते हैं पहले तो वो देख लेते हैं। तो ये आपने ले लिया ए, यहाँ पे बी रखा है, बी ले लिया, ये आपके पास सी है और ये आपके पास डी है। अब आप देखेंगे ए और सी को कनेक्ट करने के लिए ये दो एजेस हैं 1 and 2, तो ये आपने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, एज 1 कर ली ड्रॉ, एज 2 कर ली, तो ये हो गई 1, ये हो गई 2। और इसी तरह यहाँ पे बी को कनेक्ट करने, बी और सी को कनेक्ट करने के लिए 3 और 4 एक ब्रिज हैं, तो 3 और 4 एजेस हैं, तो ये आपने कनेक्ट कर लिया 3 और ये आपने कनेक्ट कर लिया 4, तो ये ब्रिज हो गए 3 and 4। अब वेल स्टूडेंट यहाँ देखें सी और डी को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज 5 है, जो एज 5 में बदल गई यहाँ पे, तो ये जो है एज 5 है। और अब देखें अगर डी और ए को कनेक्ट करने के लिए 6 नंबर का ब्रिज है, तो यहाँ पे आपने ले लिया ये, इसको कनेक्ट करने के लिए लेट मी, सो वेल स्टूडेंट ये ए है, इसको और डी को कनेक्ट करने के लिए आपने ये ले लिया, ये है ब्रिज 6, और डी और बी को कनेक्ट करने के लिए 7 ब्रिज ले लिया, तो ये हो गई एज 7। सो वेल स्टूडेंट, आपने वेरी इजीली you have converted this these 7 bridges and river bank island into these thing node and edges, तो ये बन गया ग्राफ। अब ये जो है कॉनिंगबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम कहलाती है, कॉनिंगबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम कहलाती है। अब ये प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी यहाँ पे कि ये कोई भी यहाँ से अगर ए से शुरू स्टार्ट करता था तो वो वापस ए पे नहीं आ पाता था, एग्जैक्टली हर ब्रिज को वंस विजिट कर, वंस ट्रेवर्स करे हर ब्रिज को और फिर वापस ए पे आ जाए, तो ऐसा वो कर ही नहीं पा रहा था। तो ये ऑयलर ने बताया, ऑयलर ने यहीं से ग्राफ थ्योरी की और इसकी शुरुआत करी थी। तो ऑयलर ने ये बताया था, जो कंसेप्ट था ऑयलर का, जो थ्योरम था वो ये था कि हर वर्टेक्स की जो डिग्री होती है वो इवन होनी चाहिए, तभी आप हर क्लोज वॉक कर सकते हैं, और क्लोज वॉक में हर एज एक ही बार ट्रेवर्स होगी, तो ये ऑयलर ने बताया था। ठीक है, तो यहीं से ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला। पहले तो इसमें ट्रेवर्स करते रहते थे और पॉसिबल नहीं होता था, तो जब इस ब्रिज, इस पूरी चीज, इस सिनेरियो को एक ग्राफ में कन्वर्ट किया और फिर ग्राफ को स्टडी किया, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि हर एक की एज जो है ऑड है, इसकी एज सॉरी इसकी डिग्री 3 है, 1 2 3, यहाँ सी की डिग्री देखेंगे तो 1 2 3 4 5 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है। तो आप यहाँ पे कहीं भी कुछ ट्रेवर्सिंग नहीं कर पाएंगे कि ए पॉइंट से, ए वर्टेक्स से और एंडिंग टर्मिनल may be different। यदि स्टार्टिंग और एंडिंग टर्मिनल अगर डिफरेंट हो जाते हैं, और लेकिन एजेस ट्रेवल्स, हर एज वंस ट्रेवल्स और ऑल द एजेस ट्रेवल्स, तो each or every age should be traversed exactly once, and all the ages of the graph should be done।
सो वेल ये है, अगर आप ऑयलर ग्राफ में अगर कुछ रिलैक्स करते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स जो है, टर्मिनल जो है मे बी डिफरेंट, तो ये डिफरेंट हो, लेकिन हर एज जो है ट्रेवर्स होनी चाहिए। तो ये जो है यूनिकर्सल, यदि आप ए से स्टार्ट करते हैं ट्रेवर्स करना तो ये एज कंप्लीट हो गई, दिस इज अनदर एज। तो वेल स्टूडेंट, मैंने कोई भी जो एज है दोबारा ट्रेवर्स नहीं करी है, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है कि बिना पेन लिफ्टिंग के आप किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पे पहुंचे। यहाँ पे ऐसा है, ऑयलर ग्राफ में ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आप किसी वर्टेक्स से शुरू करते हैं तो इफ यू स्टार्ट विथ योर पेन, यू शुड नॉट लिफ्ट योर पेन एंड कंप्लीट ऑल द ग्राफ, ट्रेवर्सिंग ऑल द एजेस ऑफ द ग्राफ एंड रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग वर्टेक्स। तो ये जो है पेन लिफ्टिंग से इसकी आप एनालॉजी कर सकते हैं। एनीवे, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने इसको ट्रेवर्स कर दिया, ए से बी के बीच में ये क्लोज वॉक नहीं है, यहाँ पे ये ओपन वॉक है, बट यहाँ पे और ऑल द एजेस ऑफ द ग्राफ जो है वो ट्रेवर्स हुई है। तो यहाँ आप नोटिस करेंगे पॉइंट कि जिन पॉइंट को आपने डिटैच किया है कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ एंड किया, इन दोनों की अगर डिग्री देखेंगे तो इन्हीं दोनों की डिग्री ऑड है, इसकी डिग्री 3 है, बी की डिग्री 3 है, रेस्ट ऑफ द वर्टाइसेस है उन सबकी डिग्री 2 है, इवन है, इसकी 2 है, इस वर्टाइसेस की डिग्री 4 है, इस वर्टाइसेस की डिग्री 2 है। तो इस तरह से ये जो है इन दोनों की डिग्री ऑड है। तो यही वजह है कि ये आपने जो रिलैक्स किया तो वो यहाँ कंसेप्ट काम कर गया कि बाकी सभी पॉइंट्स की डिग्री इवन है। सो वेल स्टूडेंट, इसको अपन कहते हैं यूनिवर्सल ग्राफ। इस तरह का जो